नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव का चौथा चरण जो है वो कंप्लीट हुआ है। हम देख रहे हैं कि चरणबद्ध चरण जो है वो बहुत सारे मुद्दे या जो बातें होती हैं वो बदलती जा रही है। पर सवाल ये है कि जो विकसित भारत का सपना लेकर बीजेपी ने एक संकल्प लिया था कि वो विकसित भारत 2047 तक बनाएगी, उस बीजेपी से कि विकसित भारत में से किसान, मजदूर, मेहनतकश गायब है। उसी तरह जिस किसान के नाम पर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां मुखर थी, वो किसान के मामले में चुप हैं। कोई ना तो बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, किसान हाशिए पर है, मजदूर की बात कोई नहीं कर रहा है। और घूम फिर कर जो चुनाव में बातचीत आ रही है, जो पूरा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो कभी पाकिस्तान का है तो कभी मुसलमान का है, कभी अल्पसंख्यक का है, कभी जाति का है, कभी हिंदुत्व का है, कभी राष्ट्रवाद का है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो किसान जो दूरी होना चाहिए था, जिसको लेकर सबसे बड़ा आंदोलन अगर हम कहें कि देश के किसान ने आंदोलन करके मोदी सरकार को झुकाया और 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए बाध्य किया, जिसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। पर इस चुनाव से वो मुद्दा जो है किसान का गायब है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे को लेकर जितना हल्ला था उतना लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहा। आखिर देश में हो रहे ये चुनाव किसानों के मुद्दे से दूर क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि हमारा देश किसान बाहुल्य देश है। बहुत बड़ी आबादी खेती किसानी करती है। साथ ही एक ऐसा वर्ग भी है जिसमें सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। गौरतलब है कि कृषि सुधार बिल के नाम पर बड़ा आंदोलन भी इसी सरकार के खिलाफ हुआ था। उसके बाद भी ना तो विपक्ष किसानों की बात कर रहा है, ना ही सत्ता पक्ष। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने धान को लेकर लोक लुभावने वादे किए। चुनावी वादे के चलते ही आज छत्तीसगढ़ के किसानों को देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत मिल रही है। मोदी की गारंटी के नाम से जारी किए गए संकल्प पत्र में किसानों के लिए पार्टी ने वादा किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसे प्रदान करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। फसल के नुकसान का जल्दी और सही मूल्यांकन, समय से भुगतान और किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने के लिए बीजेपी ने अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने का वादा भी किया। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से एमएसपी में बढ़ोतरी को जारी रखा जाएगा। घोषणा पत्र में किसानों से जुड़े ये मुद्दे जरूर शामिल किए गए, लेकिन चुनावी सभाओं में मंचों से किसानों के उद्धार के वादे अब नहीं हो रहे हैं। खैर, देश के मूड में ये कैसा बदलाव आ रहा है, या फिर 2022 में किसानों की आय दुगनी करने के मोदी सरकार के वादे की हवा निकलने के बाद इससे सत्ता पक्ष ने दूरी बना ली है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एमएसपी लागू करने की गारंटी दी है, लेकिन प्रचार के दौरान किसानों को रिझाने की कोशिश नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस इस तरह के प्रयास करते तो कम से कम नजर नहीं आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को जो है जिस तरह से छूना था नहीं छुआ। इस वक्त लगभग पूरा चुनाव कथित रफाल घोटाला और चौकीदार चोर पर केंद्रित हो गया था। यहीं तक वो सीमित था। किसानों की समस्या के मुद्दे विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर तो पूरे दम के साथ उठाया ही नहीं। महाराष्ट्र की बात करें तो इस साल यहाँ पानी की किल्लत की वजह से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पीने का पानी संकट भी आम लोगों के लिए गहरा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त 6,000 टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके बावजूद अकाल का मुद्दा लोकसभा चुनाव में जो है वो केंद्रीय मुद्दा नहीं बना है। तो अभी चुनाव में क्या मुद्दे केंद्रीय मुद्दे हैं और इसको किस तरह से आगे कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि ये मुद्दे आए थे जब चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ था। एक था कि मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस ने न्याय पत्र और उसमें 25 गारंटी और 5 न्याय पत्रों की बात की थी। पर अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो किसने क्या कहा, किसने पाकिस्तान की तारीफ की, किसने अमेरिका में बैठ के विरासत कानून की बात की, किसने भारतीयों को अलग अलग लोगों के साथ कंपेयर किया, किसने किस नेता के बारे में क्या बोला। और फिर ये आया कि संविधान संकट में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और फिर ये आया कि ये कांग्रेस जो है वो उठाकर अल्पसंख्यकों को जो आरक्षित वर्ग है उसकी चीजें दे देगी, उनकी साइकिल छीन लेगी, उनके मंगलसूत्र छीन लेगी। और अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक कोई राम मंदिर में ताला नहीं लगा सकता। अब सवाल है कि कौन ताला लगाने वाला है। एक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन गया है, वहां लोग पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, पर यह एक प्रकार का भय कि राम मंदिर में कोई ताला नहीं लगा सकता। अभी बहुत तरह के नरेटिव बनाए जा रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दे थे, जो किसान है, जो देश की धुरी है, जो केंद्र है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और हमने जो है हरित क्रांति की थी और किसान के लिए बेहतर की कल्पना की थी, किसानों की दशा में सुधार हो, इसके लिए बहुत सारी बातें की। पर आज सभी सभाओं से किसान नदारत है, महंगाई नदारत है, बेरोजगारी नदारत है, और उसकी जगह जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पीठ पर राजनीति की बिसात बिछ रही है। कहीं हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान, घुसपैठिए, ये जो है ये नैरेटिव सेट हो रहा है। कहीं पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि इस देश में जो जातिगत गणना की बात कांग्रेस और बाकी इंडी गठबंधन कर रहा है, वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। देश में 4 ही जात होती है, और उन्होंने कहा कि एक स्त्री की जात है, एक गरीब की जात है, और इस तरह से उन्होंने 4 जातें कही। पर अब कहीं ना कहीं फिर से बहुसंख्यक को रिझाने की सारी कवायद शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं एक भय अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के मन में, अब ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं करके एक आंकड़ा कहां से भी जनगणना हुई नहीं, पर वो आंकड़ा भी आ गया कि मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ रही है। ये भी आ गया कि मुसलमानों को जो विरासत कानून आएगा तो उनको कांग्रेस यदि आती सत्ता में, एनडी गठबंधन आता है तो वो मुसलमानों को पैसा दे देगा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे होना चाहिए था वो मुद्दे नहीं होकर वही मुद्दे जो पिछले 2014 से जो मुद्दे चल रहे थे, या हम कहें कि वो घूम फिर के राम जन्मभूमि से जो मुद्दे शुरू हुए थे और धर्म की जो राजनीति शुरू हुई थी, जो जाति की राजनीति शुरू हुई थी, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति शुरू हुई थी, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई थी, उनमें जो है किसान, मजदूर और जो मेहनत का वर्ग है उसकी बातें सभी पार्टियों ने हाशिए पे रख दी है। इस आम चुनाव में ना किसानों के मुद्दों का शोर है, ना व्यापारियों की परेशानी की बात हो रही है। किसान सरकार की नीतियों और बीती घोषणाओं पर अधूरे अमल से नाखुश है। व्यापारी परेशान है कि नियम कायदे में व्यापार कारोबार को उलझा दिया गया है। आम उपभोक्ताओं को साधने के चक्कर में बाजार से जुड़े किसान और व्यापारी दोनों के हितों का नुकसान हो रहा है। हालांकि चुनाव में इन मुद्दों का शोर मचना तो दूर, अब इन पर बात तक नहीं हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की अर्थनीति फेल होने का खामियाजा किसान और व्यापारी दोनों उठा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़े, इसलिए सरकार उचित समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। दूसरी ओर व्यापारियों को स्टॉक लिमिट और अन्य नियम बताकर दबाया जा रहा है। असल में यह नीतिगत विफलता है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर भी सरकार ने वादा तोड़ा है। कांग्रेस ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये देने की घोषणा की है। किसानों को मंडी टैक्स से राहत भी देने का जो है मुद्दे को शामिल किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने भी सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग की है। किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन, लखीमपुर खीरी घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा अन्य मांग भी शामिल है। भाजपा ने अपने बचाव में ये कहा है कि केंद्र सरकार ने दाल, मक्का और कपास सहित 5 फसलों को खरीदने के लिए 5 साल के अनुबंध की पेशकश की है, लेकिन किसान संगठन मुद्दे का समाधान नहीं चाहते। पार्टी नेताओं ने पंजाब में नई उगाई जाने वाली फसलों के लिए एमएसपी की मांग पर भी सवाल उठाया। हालांकि सरकार की पेशकश को प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने अस्वीकार किया है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब और हरियाणा में किसानों के विरोध को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एनआईए के छापे के अलावा ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी और नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के कथित दुरुपयोग जैसे कई मुद्दे भी चुनाव परिदृश्य पे हावी रहेंगे। पंजाब के किसानों का एक कच्चा सौदा दिया गया है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश विशेष रूप से C2+50% फार्मूला लागू नहीं किया गया। आपने यह वादा किया था, लेकिन समिति की कोई बैठक नहीं हुई, ना तो किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए गए और ना ही विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा दिया गया। तो अगर हम कुल मिलाकर चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें,
दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो जहां से किसान आंदोलन उपजा था वहां के मुद्दे भी, वहां पर भी वहां के मंचों से अब किसानों के मुद्दे उस तरह से नहीं उठाए जा रहे हैं। मामला पूरी तरह ध्रुवीकरण पे है, मामला कहीं ना कहीं जातिगत गणना पे है, कहीं हिंदू मुसलमान पे है, कहीं पाकिस्तान पर है, कहीं मंदिर पर है, और कुल मिलाकर इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में एक प्रकार से बनाया जा रहा है कि मूल मुद्दे जो हमारे देश का किसान है, मजदूर है, खेतिहर लोग हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनके मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए, और जो धर्म के मुद्दे हैं, जाति के मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, वो कहीं प्रमुखता से सामने दिख रहा है। नमस्कार।